उच्छिष्ट गणेश तांत्रिक साधना गीत राग भैरव ताल ध्रुपद भाव में प्रथम पद आवाहन। उच्छिष्ट विघ्नेश्वर नमो नमः। कपाल मालाधर भय हर नमः। रक्त वर्ण गज मुख भूतनाथ नमः। काम रूप दाता घोर पथ नमः। भस्म स्नात तनु श्मशान वासी सिद्धों के नाथ योगाभिलाषी। अर्धनारीश्वर रहस्य स्वरूप तंत्र में वास अगम्य अनूप। द्वितीय पद ध्यान। कपाल धरे कर में मूषक प्यारा। मंत्रों के नाद में छिपा सहारा। मांग देवी मदन। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ श्री गणेश साधना के अंतर्गत गणेश तांत्रिक साधना, उच्छिष्ट गणपति साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। चलिए फिर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। तो गणेश जी के परिचय के साथ वीडियो का प्रारंभ करते हैं। परिचय। श्री उच्छिष्ट गणेश भगवान गणपति का अत्यंत मूढ़, तांत्रिक और दुर्लभ रूप है। यह रूप सामान्य पूजन हेतु नहीं बल्कि तांत्रिक साधना, गुप्त विद्याओं, वाक सिद्धि, काम शक्ति और आदर्श शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पूजित किया जाता है। उच्छिष्ट गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति, काम गणपति या तांत्रिक गणेश भी कहा जाता है। यह देवता मूलाधार चक्र के अधिपति है और गणेश तंत्र, तंत्रसार, रुद्र यावन तंत्र, गणपति उपनिषद आदि ग्रंथों में इनका विस्तृत उद्देश्य उल्लेख मिलता है। नाम और अर्थ। उच्छिष्ट का अर्थ है जो शुद्धता और अशुद्धता के पार हो, अर्थात जो संसारिक मर्यादाओं और द्वंद्वों से परे है। यह नाम यह भी दर्शाता है कि भगवान गणेश सभी प्रकार की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सीमाओं से परे है। स्वरूप और वर्णन। उच्छिष्ट गणेश जी का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और तांत्रिक है। वे नीले वर्ण के होते हैं। 4 भुजाएं होती हैं, एक में पाद, दूसरी में अंकुश, तीसरी में मोदक या लड्डू और चौथी में शक्ति का आलिंगन। वे देवी शक्ति के साथ युगल रूप में विराजते हैं जो काम और अध्यात्म के संतुलन का प्रतीक है। उनका आसन कमलासन व शवासन बताया गया है। तांत्रिक महत्व। तंत्र मार्ग के अधिपति उच्छिष्ट गणेश तंत्र साधना की प्रारंभिक और परम शक्ति माने जाते हैं। कोई भी तांत्रिक साधना उनकी कृपा के बिना सिद्ध नहीं होती। वाक सिद्धि और मनोकामना पूर्ण। इनके साधक को वाणी में सिद्धि, आकर्षण, बुद्धि तेज और अपराजय आत्मबल प्राप्त होता है। संरक्षण और कामिक शक्ति। यह रूप साधक को नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत, बाधाओं और तांत्रिक आक्रमणों से रक्षा करता है। गुप्त विद्याओं के अधिपति। जो साधक कुंडलिनी, कामकला अथवा उच्छिष्ट तंत्र की साधना करते हैं उनके लिए यह स्वरूप अत्यंत अनिवार्य है। प्रमुख मंत्र। सबसे प्रचलित बीज मंत्र है ओम ह्रीं ग्लोम गौम गणपते बरबद सर्वजन में बचमाने स्वाहा। ओम ह्रीं ग्लोम गौम गणपते बरबद सर्वजन में बचमाने स्वाहा। ओम ह्रीं ग्लोम गौम गणपते बरबद सर्वजन में बचमाने स्वाहा। तथा उच्छिष्ट गणेश के तांत्रिक मंत्रों में यह भी प्रसिद्ध है। ओम उच्छिष्ट गणपते नमः। ओम उच्छिष्ट गणपते नमः। ओम उच्छिष्ट गणपते नमः। उपासना और आराधना विधि। संक्षेप में। पूजन का समय मध्यरात, अष्टमी, चतुर्दशी अथवा शनिवारी रात्रि शुभ मानी जाती है। आसन नीला या काला आसन, दिशा दक्षिण मुख होकर पूजा करें। सामग्री नीले पुष्प, दुर्वा, लाल चंदन, मोदक और उच्छिष्ट शेषाहार या अंश से पूजन। ध्यान। देवी शक्ति सहित गणपति का ध्यान करें।
आध्यात्मिक प्रतीक उचिष्ट गणेश जी यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल शुद्धता में नहीं बल्कि अस्तित्व की पूर्णता में है। वे साधक को यह बोध कराते हैं कि जब मनुष्य पवित्र अपवित्र के भेद से परे होता है, आत्मा को पहचानता है, तभी वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर होता है। निष्कर्ष उचिष्ट गणेश जी वह शक्ति है जो तांत्रिक मार्ग के द्वार खोलती है, जहाँ साधक सांसारिक भय वासना और अज्ञान से ऊपर उठकर परम आनंद बाग सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। यह रूप साधारण भक्ति का नहीं बल्कि साहसी, संयमी और अनुशासित साधक के लिए है। श्री उचिष्ट गणेश जी की प्रकट कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के आदि काल में देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में ज्ञान और शक्ति का संतुलन डगमगाने लगा। देवता तपस्या में लीन थे, असुर बल से चकित कर रहे थे और मनुष्य मोह व अज्ञान में डूबे थे। तब महाशक्ति देवी भगवती पराशक्ति ने ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान शिव से कहा, प्रभु अब समय आ गया है कि ज्ञान और काम दोनों का संगम कर एक ऐसे देव का आविर्भाव हो जो तंत्र के रहस्यों को धारण करे और भूत भविष्य वर्तमान सभी को साध ले। शिव पार्वती संवाद से जन्म। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, जब हम दोनों एक हो जाएंगे तब उस संयुक्त ऊर्जा से एक तांत्रिक रूप प्रकट होगा जो सभी संबंधों से परे उचिष्ट कहलाएगा। यह कहकर शिव जी और पार्वती ने काम कला युक्त ध्यान द्वारा एक दिव्य अग्नि उत्पन्न की। उस अग्नि से गणपति का नील बाण तांत्रिक रूप प्रकट हुआ, जो 4 भुजाओं वाले शक्ति के साथ आलिंगन मुद्रा में थे। उनका रूप अद्भुत था, मुख से तेज निकल रहा था, चारों ओर मंत्रों की धुन गूंज रही थी। देवी शक्ति उनके साथ युगल रूप में थी। शिव ने कहा, हे पुत्र, तुम जब उचिष्ट गणेश नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, तुम्हारे बिना कोई भी तंत्र, यंत्र, साधना या सिद्धि पूर्ण नहीं होगी। देवताओं का आशीर्वाद। देवगण और सिद्धगण वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपका यह रूप अद्वितीय है। जो साधक आपकी साधना करेगा उसे न केवल तांत्रिक सिद्धियाँ बल्कि वाणी, बुद्धि, तेज और आकर्षण भी प्राप्त होगी। तब उचिष्ट गणेश जी ने वरदान दिया, जो भी साधक श्रद्धा, संयम और गुरु आज्ञा से मेरी उपासना करेगा उसकी हर वाणी सिद्ध होगी। वह रात्र में भी प्रकाश देखेगा और किसी भी भय या तांत्रिक आक्रमण से के प्रभावित नहीं होगा रहेगा। मानव जगत में आविर्भाव। कालांतर में जब पृथ्वी पर तंत्र ज्ञान लुप्त होने लगा, तब कोलाचार मार्ग ने के महान ऋषि महर्षि कौलेश्वर ने पर्वतराज से के पास तप किया। 6 माह की घोर उपासना के बाद उचिष्ट गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, है कौलेश्वर, अब मैं तुम्हें वह तंत्र दूंगा जिससे मनुष्य अपने भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत कर सके। यह तंत्र केवल योग साधक के लिए है, अन्यथा वह स्वयं इसमें भस्म हो जाएगा। इस प्रकार उचिष्ट गणेश तंत्र की रचना हुई, जो आगे चलकर रुद्र यामल, गणेश यामल और कौल तंत्र ग्रंथों में समाहित हुआ। आशय। उचिष्ट गणेश जी की प्रकट कथा यह दिखाती है कि सृष्टि में शुद्ध और अशुद्ध का कोई भेद नहीं है, दोनों ही परम शक्ति के स्वरूप हैं। जब साधक अपने भीतर के भय, वासना, लज्जा और सीमाओं से ऊपर उठता है, तब वही उचिष्ट रूप में शिव गणेश का दर्शन करता है। यह रूप हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान पूर्णता में है, न कि किसी एक पक्ष में। महत्व इसलिए कहा गया है, उचिष्ट गणपत तंत्र मार्गस्य द्वारपालका, अर्थात उचिष्ट गणेश तत्व मार्ग के द्वारपाल हैं। उनकी कृपा के बिना कोई तांत्रिक साधना सिद्ध नहीं होती। अब मैं उचिष्ट गणेश साधना पर एक रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। सच्चे भक्त और दुष्ट राक्षस की प्रेरणादायक भयावह और गुण तांत्रिक कथा। प्रस्तावना। तांत्रिक युग का अंधकार। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म का तेज मंद पड़ गया था और तंत्र विद्या केवल गुप्त आश्रमों में जीवित थी, उस समय अग्निकाल नामक एक युग चल रहा था। वेदों की ऋचाएं मौन थी और साधना के पथ पर अंधकार छा गया था। देवताओं के नाम पर लोग स्वार्थ साधने लगे थे और तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग धर्म के लिए होने लगा था। उसी काल में
महाकाल पर्वत की गहराइयों में एक महान तपस्वी निवास करता था। उसका नाम था ऋषिकामेश्वर। वह कोई साधारण साधक नहीं था। उसने कोलाचार तंत्र में दीक्षा ली थी और जीवन का एक ही लक्ष्य रखा था, सर्वभूत हित और आत्म साक्षात्कार। परंतु उसके आसपास का संसार इस दुष्टता से भरा हुआ था। दक्षिण दिशा में एक भयावह राक्षस राज करता था, क्रोधासुर। वह रात्रि में योगिनियों की साधना भंग करता, यज्ञों को तोड़ता और पवित्र मंत्रों की ध्वनि का उपहास उड़ाता। उसने व्रत रखा था कि मैं किसी देवता को नहीं मानूंगा, केवल अपनी शक्ति को पूजूंगा। साधक का जीवन और संकल्प। श्री कामेश्वर ने देखा कि चारों ओर भय और अधर्म बढ़ रहा है। मन में वेदों की रचाएं गूंज उठी, सत्यम वद धर्मचर्य। उन्होंने निश्चय किया, मैं उस शक्ति का आवाहन करूंगा जो भक्ति और तंत्र दोनों का संगम है। वह भक्त शक्ति जो पवित्र और अपवित्र के भेद से परे है। वह शक्ति जो स्वयं शिव की तांत्रिक विभूति श्री उचिष्ट गणेश है। साधक जानता था यह मार्ग कठिन है, क्योंकि उचिष्ट गणेश जी की साधना में भय, माया, मोह और मृत्यु तक की परीक्षा होती है। फिर भी उसने प्रण लिया, यदि मैं असफल हूँ तो मेरा शरीर नष्ट हो जाए, पर मैं इस युग में धर्म का दीपक अवश्य जलाऊंगा। दुष्ट राक्षस क्रोधासुर का आतंक। दूसरी ओर क्रोधासुर ने अपने तप से अनेक भूत प्रेत और तांत्रिक शक्तियां प्राप्त कर ली थी। वह रात को गांवों में आता, लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करता और धर्म के प्रतीकों का उपहास उड़ाता। उसका लक्ष्य था मानवों को तंत्र के भय से दूर रखना, ताकि कोई भी उसके विरुद्ध ना खड़ा हो सके। देवताओं ने जब यह देखा तो वे व्याकुल हुए। इंद्र बोले, हमें अब वह तेज नहीं रहा, केवल वही साधक जो भक्ति और तंत्र दोनों में निपुण हो वह इसे रोक सकता है। और इस प्रकार देवताओं की दृष्टि श्री कामेश्वर की ओर गई मुड़ी। उचिष्ट गणेश साधना का आरंभ। महाकाल पर्वत की दक्षिण गुफा में ऋषि कामेश्वर ने चतुर्थी की रात्रि में साधना प्रारंभ की। उन्होंने काला आसन बिछाया, दुर्वा और नील पुष्प चढ़ाए और मन ही मन जाप किया, ओम ह्रीम क्लोम गौम गणपते बरबत सर्जन में बचमाने चुआ। धीरे धीरे उनकी देह अग्नि ज्वाला की दहकने लगी। उनके चारों ओर एक आदर्श वर्तुल बन गया और गुफा में अजीब ध्वनियां गूंजने लगी। अचानक वायु तीव्र हो गई, दीपक बुझ गया, किंतु एक नील प्रकाश प्रकट हुआ। गुफा की दीवारें कांप उठी। ध्यान में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। 4 भुजाएं वाले गणेश जी देवी शक्ति के साथ आलिंगन मुद्रा में विराजमान। उनकी एक दृष्टि में करुणा थी तो दूसरी में प्रलय का आभास। वे बोले, कामेश्वर, तुमने मुझे जागृत किया है। यह मार्ग सबके लिए नहीं, केवल निर्भीकों के लिए है। तुम्हें माया, भय और मृत्यु तीनों से गुजरना होगा। तैयार हो। साधक ने निशब्द सिर झुका दिया। तांत्रिक परीक्षा। पहली रात्रि साधना के बीच गुफा में भूत प्रेतों की आकृतियां प्रकट होने लगी। वे फुफकारते, चिल्लाते और साधक के ध्यान को तोड़ने का प्रयास करते, परंतु कामेश्वर ने जप जारी रखा, ओम उचिष्ट गणपते नमः। जैसे जैसे जब बढ़ता गया वे सब भस्म होते गए। दूसरी रात्रि उसके भीतर काम और भय की अग्नि जागी। उसके सामने एक मायावी स्त्री प्रकट हुई जो बोली, त्याग दो यह साधना, मैं तुम्हें अमरता दूंगी। परंतु ऋषि ने उत्तर दिया, अमरता शरीर की नहीं आत्मा की होती है। उस क्षण वह मायावी रूप जल उठा और गणेश जी का तेज रूप सामने आया। राक्षस का आक्रमण। 7वीं रात थी। साधक का शरीर कृशकाय हो चुका था, किंतु उसका तेज अलौकिक था। उसी समय क्रोधासुर ने उसकी गुफा पर हमला किया। उसने मंत्रों से अग्नि वर्षा की और चिल्लाया, कौन है जो मेरी तांत्रिक सत्ता को चुनौती देता है? साधक ने उत्तर दिया, मैं हूँ वह हूँ जो शक्ति और तंत्र दोनों का सेतु है। क्रोधासुर ने हंसते हुए कहा, मैंने स्वयं को देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बना लिया। साधक ने आंखें बंद की और उचिष्ट गणेश का आवाहन किया, ओम ह्रूम ह्रीम क्लीम ग्लोम गौम गणपते विपरीताय नमः। गुफा कांप उठी। नील
ज्वाला उठी और आकाश में एक महाकाय छाया प्रकट हुई। उचिष्ट गणेश स्वयं प्रकट हुए। उचिष्ट गणेश का भयानक रूप, उनका स्वरूप ऐसा था कि ब्रह्मांड भी कांप उठता। शरीर श्याम मेघ के समान, नेत्र अग्नि की ज्वालाओं से देखते। एक हाथ में अंकुश, दूसरे में पात, तीसरे में मोदक और चौथे में देवी शक्ति का आलिंगन। उनके मुख से गर्जना भी अहंकार से युक्त शक्ति विनाश का कारण बनती है। तूने तंत्र का दुरुपयोग किया है क्रोधासुर। राक्षस कांप उठा, किंतु उसने अपनी सारी मायावी शक्तियाँ एक साथ जोड़ी। आकाश में अग्नि, वायु, जल और अंधकार का भीषण संग्राम हुआ। भक्ति और अहंकार का युद्ध। साधक ध्यानस्थ था, उसकी जप ध्वनि और गणेश जी की गर्जना एक साथ गूंजने लगी। हर बार जब वह ओम उच्चारण करता, राक्षस की शक्ति कम होती जाती। आखिरकार गणेश जी ने अंकुश से उसे बांधा और बोले, यह वही बंधन है जिसे तंत्र मुक्त करता है, और यह वही बंधन है जो धर्म को नष्ट करता है। अचानक तेज प्रकाश हुआ। राक्षस का शरीर राख बन गया और उससे एक सूक्ष्म प्रकाश निकला जो साधक के हृदय में समा गया। उचिष्ट गणेश बोले, हर असुर का नाश नहीं, कुछ का रूपांतरण आवश्यक होता है। वह शक्ति अब तेरे भीतर साधना की स्थिरता बनाएगी। सिद्धि और उपदेश। गुफा में शांति अच्छा गई। साधक ने नेत्र खोले और सामने गणेश जी का दिव्य रूप देखा। वे बोले, कामेश्वर, तूने सिद्धि प्राप्त की है। अब तू धर्म और तंत्र दोनों के मार्ग को एक कर दे। जो लोग केवल पूजा में लिप्त हैं उन्हें तंत्र की गहराई सिखा। जो तंत्र में खो गए हैं उन्हें भक्ति की ज्योति दिखा। साधक ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं आप में ही विलीन होना चाहता हूँ। गणेश जी मुस्कुराए, विलीन पिता वही है जहाँ कर्ता और कर्म का भेद मिट जाए। तू अब तांत्रिक ऋषि गणेश्वर कहलाएगा और तेरा नाम युगों तक रहेगा। यह कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए और गुफा में केवल ओम की प्रतिध्वनि रह गई। उपसंहार संदेश। सदियां बीत गई। महाकाल पर्वत अब भी उस गुफा को संभाले हुए है, जहाँ आज भी रात्रि में कभी कभी नील प्रकाश झिलमिलाता है। लोग कहते हैं यदि कोई वहाँ सच्ची सख्त भक्ति से गणेश मंत्र जपे तो उसे भीतर से एक आवाज़ सुनाई देती है। साधक तंत्र भय नहीं है, संतुलन है। जो इसे भक्ति के साथ साधता है वही ब्रह्मा के समीप पहुँचता है। सार संदेश। उचिष्ट गणेश केवल तांत्रिक देव नहीं, वे अद्वैत का प्रतीक है। जहाँ पवित्रता और अपवित्रता का भेद मिट जाता है। सच्ची साधना वही है जो भक्ति, ज्ञान और साहस तीनों को एक साथ जगाए। अहंकार चाहे राक्षस का हो या साधक का, विनाश निश्चित है। और अंततः हर साधना का लक्ष्य अहंकार से मुक्ति और आत्मा का प्रकाश है। यह कथा आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और तांत्रिक दर्शन पर आधारित है। किसी भी गुण अनुष्ठान को व्यवहारिक रूप में न अपनाएं। यह साधना सदैव गुरु दीक्षा और मार्गदर्शन में ही की जाती है। श्री उचिष्ट गणेश भक्ति पूजन सुरक्षित विधि। समय और स्थान। चतुर्थी या शनिवार की संध्या या मध्य रात्रि के बाद शांत स्थान चुनें। पूजा स्थान स्वच्छ रखें। दक्षिण मुख होकर बैठना शुभ माना जाता है। आसन और सामग्री। काला या नीला आसन, नील पुष्प, दुर्वा, गंध, दीप, धूप, मोदक व गुड़ लड्डू, ताम्र या कांसे का पात्र जल के लिए। संकल्प मन में, ओम मैं श्री उचिष्ट गणेश की कृपा से वाणी शुद्धि, बुद्धि प्रकाश और सद्मार्ग की प्राप्ति के लिए यह पूजा कर रहा हूँ या रही हूँ। ध्यान श्लोक। नीलवर्ण चतुर्भुज पास अंकुश धर्म विभूम शक्तिया सहित महागणेश वंदे भक्ति विवर्धनम। कुछ क्षण आंखें बंद कर उनके नील प्रकाश में रूप का ध्यान करें। शिव शक्ति के असंतुलन स्वरूप मंत्र जप। ओम उचिष्ट गणपते नमः, ओम उचिष्ट गणपते नमः, ओम उचिष्ट गणपते नमः। यह सबसे सुरक्षित और सार गर्भित मंत्र है। 108 या 11 माला तक जप कर सकते हैं। जप के दौरान मन में प्रार्थना करें, मेरी वाणी सत्य हो, मन शुद्ध हो, अहंकार नष्ट हो। आरती सरल रूप। जय जय श्री उचिष्ट गणेश, जय जगजमुख दया सागर ईसा, गुण जनन का करो उद्धार, भव सागर से पार उतार। नवेद और समापन।
मोदक या गुड़ लड्डू अर्पित करें। अंत में शांति मंत्र पढ़े। ओम शांति शांति शांति। नियम और अनुशासन, सात्विक भोजन, सत्य वचन का पालन करें। किसी भी प्रकार का भय या अभिमान मन में ना रखें। बिना गुरु दीक्षा के किसी गुण मंत्र का रात्रिकालीन अनुष्ठान का प्रयोग ना करें। प्रतिदिन थोड़ा जप करना भी लाभकारी है। यह बाड़ी शुद्धता और मानसिक साहस बढ़ाता है। फलस्वरूप नकारात्मक विचार कम होते हैं, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता बढ़ती है, तंत्र और भक्ति का संतुलन समझ में आता है। धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो उचिष्ट गणेश की सच्ची कृपा है। अब ज्योतिष के उपाय। सूर्य से संबंधित वैदिक ज्योतिष उपाय। प्रातः सूर्यार्घ्य। सूर्योदय से पहले स्नान करें। तांबे के पात्र में जल लें। जल में लाल चंदन, लाल फूल या गुड़ मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख कर सूर्य को जल अर्पित करें और मंत्र जपें। ओम घृण सूर्याय नमः। यह नेत्र रोग, आलस्य और आत्मबल की कमी को दूर करता है। सूर्य गायत्री मंत्र जाप। ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। प्रतिदिन 108 बार जप करने से तेज बुद्धि और रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है। ध्यान, दान और सेवा। रविवार को गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, तांबे के पात्र या लाल पुष्प का दान करें। नेत्र दोष या करियर अवरोध में लाभकारी। रत्न या उपधारण शुभ हो तो माणिक की धारण किया जा सकता है, पर केवल योगी जोशी की सलाह के बाद। धारण करते समय मंत्र ओम सूर्याय नमः। सूर्य ध्यान। ध्यान में सूर्य को हृदय कमल में चमकाते हुए देखें। यह आत्म सूर्य के बोध का अभ्यास है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। सूर्य से जुड़ी आध्यात्मिक प्रथाएं सुरक्षित रूप में। उद्देश्य साधना उपाय। शारीरिक ऊर्जा। सूर्य नमस्कार 12 बार। मानसिक स्पष्टता। ओम सूर्याय नमः जप 108 बार। कर्म बल व प्रतिष्ठा। रविवार व्रत। नमक वर्जन। नेत्र स्वास्थ्य। सूर्योदय के समय सूर्य की प्रथम किरण को देखना 30 सेकेंड। तांत्रिक शब्द का सुरक्षित अर्थ। यहाँ तंत्र का अर्थ प्रणाली व अनुशासन, ना कि गुण तंत्र रात्रिकालीन क्रिया है। अर्थात अपने जीवन को मंत्र, ध्यान और क्रिया अनुशासन से संगठित करना ही तंत्र साधना का सुरक्षित रूप है। सूर्य तंत्र में भी मुख्य बल सूर्य मंत्र, सूर्य ध्यान और आत्मनियंत्रण पर ही दिया गया है। दैनिक सूर्य तंत्र अनुशासन 7 दिन का क्रम। दिन प्रातः क्रिया, संध्या क्रिया। ये पहला दिन सूर्य प्लस सूर्य गायत्री 108 बार। संध्या क्रिया रात्रि गायत्री जप 11 बार। दूसरे दिन सूर्य नमस्कार 12 बार, भक्तिपूर्वक आभार। संध्या श्वास, सूर्य नाड़ी ध्यान। तीसरे दिन दान गेहूं गुड़। संध्या क्रिया दीपदान। अग्नि रूप सूर्य का अभाव। चौथा दिन ज्योतिष पाठ या स्वाध्याय। रात्रि क्रिया धूप ध्यान, आत्म तेज ध्यान। पांचवें दिन व्रत, नमक वर्जन। संध्या क्रिया मौन 1 घंटा। ध्यान मन सूर्य एकाकार। छठे दिन 108 बार मंत्र जाप। संध्या क्रिया दीप अर्पण। ध्यान प्रकाश से भय नाश। सातवें दिन पूर्ण आरती, कृतज्ञता प्रार्थना। संध्या क्रिया कृतज्ञता प्रार्थना। ध्यान में ही प्रकाश भाव। फल आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता बढ़ती है, आलस्य और भय कम होता है, कर्मफल संतुलित होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा सुधरती है। यह थी साधना और ज्योतिष के उपाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाई। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।
पदभाव प्रथम पद आवाहन उच्छिष्ट विघ्नेश्वर नमो नमः कपालमालाधर भयहर नमः रक्तवर्ण गजमुख भूतनाथ नमः कामरूप दाता अघोरपथ नमः भस्मस्नात तनु श्मशानवासी सिद्धों के नाथ योगाभिलाषी अर्धनारीश्वर रहस्य स्वरूप पंथ में वास अगम्य अनूप भस्मस्नात तनु श्मशानवासी सिद्धों के नाथ योगाभिलाषी अर्धनारीश्वर रहस्य स्वरूप पंथ में वास अगम्य अनूप तृतीय पद ध्यान कपाल धरे कर में मूषक प्यारा मंत्रों के नाद में छिपा सहारा वामांग देवी मदन विनाश गुप्त गणपति भोग विलास रक्त चंदन मधु विलेपन अर्ध जागृत मुद्रा में साधन त्रिपुटी नाशक त्रिविध त्राता रहस्यमयी शक्ति के ज्ञाता तृतीय पद साधना का आह्वान ओम ह्रीं क्लीं गल्लौं उच्छिष्टाय नमः मंत्रे गूढ़ तेरे त्रिविध तमक हृदय में जपे अदल न बोले मन की तरंगे शिव में खोले योग से योग योग से मोक्ष उच्छिष्ट काय रहस्यमय लोक नवद्वार खोल दे चेतन दी भस्म करे अहंकार की नीच पीप चतुर्थ पद दांत्रिक लीला पुष्प चढ़े मदिरा बहे गुरु दीक्षा से मंत्र सहे भूत प्रेत सब चरण गए विघ्न विनाशक कृपा सहे तंत्र जगे बीज फूटे भीतर देव प्रकट हो ज्ञान की नदियां तर अन्न अपवित्र भी हो प्रसाद उच्छिष्ट गणेश का यह विहार पंचम पद रहस्य एवं पूर्णता जो साधे उसे सिद्धि मिले जो जाने उसे चबीले मौन जप ना सुनाई गुरु कृपा से ब्रह्म जगाई दे उच्छिष्ट गणेश महातांत्रिक दे संसार से परे अद्वैत के से नित्य अनादि चैतन्य ज्योति साधन में बसे मिटे समस्त खोटी अंतिम श्लोक अंतिमता मंत्र ओम ह्रीं क्लौं उच्छिष्टाय नमो नमः योगिनाहृदयस्थाय तं तमयाय नमो नमः 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 नमः